तो बच्चों, स्वागत है आपका आर के साइंस क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि बच्चों आपको अभी अभी मालूम चला है कि हमारा कक्षा 10 और कक्षा 12 के लिए जो RBSE 10th बोर्ड और 12th बोर्ड के एग्ज़ाम का जो टाइम टेबल है वो अभी जारी कर दिया गया है। और मैं इस वीडियो में आपसे सबसे पहले बात करने जा रहा हूं कक्षा 10 का जो हमारा टाइम टेबल जारी किया गया है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के द्वारा। तो उसमें हमारा जो टाइम रखा गया है कक्षा 10 के लिए वो सुबह 8:30 बजे से 11:45 बजे तक है रखा गया है। यानी कि आपको 8:30 बजे सुबह एंट्री दी जाएगी, उससे पहले एंट्री दे दी जाएगी। 8:30 बजे जो है आपका एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा और 11:45 बजे तक यानी 11:45 तक आपका इसका टाइम है, जो कि आप जानते हैं 3.25 घंटे हमें टाइम दिया जाता है। तो बच्चों, जो आपका वार है यानी गुरुवार से आपका जो है पहला पेपर है गुरुवार को, यानी कि गुरुवार यानी 6 मार्च से आपके एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं। और सबसे पहला जो आपका पेपर है वो इंग्लिश का है, यानी अंग्रेजी सब्जेक्ट का आपका सबसे पहला पेपर रखा गया है जो कि 6 मार्च को है। उसके बाद बच्चों 7 मार्च को अवकाश है, 8 मार्च को अवकाश है, 9 मार्च को जो है संडे है और 10 मार्च को भी आपका गैप है यानी अंतराल है। तो कंटिन्यू यहाँ पर 4 दिन का आपको अवकाश रखा गया है। ठीक है, मंगलवार की बात करते हैं हम 11 मार्च को, यानी 6 मार्च के बाद सीधा 11 मार्च को आपका पेपर है। लेकिन जो 11 मार्च को वो पेपर है वो आपका जो नॉर्मल 10th है उनका नहीं है, क्योंकि उसमें ऑटोमेटिव, सौंदर्य और स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य देखभाल, सूचना प्रौद्योगिकी, इसके बाद फुटकर बिक्री, टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी, निजी सुरक्षा, अपैरल मेड अपेक्स एंड होम फर्निशिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड हार्डवेयर, कृषि, प्लम्बर, टेलीकॉम, बैंकिंग, फाइनेंस सर्विस एंड इंश्योरेंस, कंस्ट्रक्शन, फूड प्रोसेसिंग आदि सब्जेक्ट का पेपर है। यानी कि जो नॉर्मल हमारी जो 10th क्लास है उसका जो पेपर है वो 11 मार्च को नहीं है। यानी कि आपको 6 मार्च के बाद सीधा 12 मार्च को आपका हिंदी जो अनिवार्य सब्जेक्ट है, हमारी हिंदी कॉमन जो सब्जेक्ट है हिंदी, वो हमारा एग्ज़ाम है 12 मार्च को। यानी पहला पेपर आपका 6 मार्च को है, उसके बाद सेकंड पेपर आपका 12 मार्च को है। फिर आपका 13 मार्च को होलिका दहन का अवकाश रखा गया है, 14 मार्च को आपको धुलंडी का अवकाश रखा गया है, 15 मार्च को जो है वो अंतराल रखा गया है, 16 मार्च को आपका रविवार है इसलिए उसको अवकाश रखा गया है। यानी कि 13, 14, 15, 16 को आपका अवकाश है, छुट्टी है। तो आपका पहला पेपर 6 मार्च को, दूसरा पेपर 12 मार्च को, तीसरा पेपर सामाजिक विज्ञान का है जो कि 17 मार्च को रखा गया है। 18 मार्च, 19 मार्च और 20 मार्च को आपका अवकाश रखा गया है। 21 मार्च को हमारा मेरी सब्जेक्ट का यानी विज्ञान सब्जेक्ट का हमारा पेपर है 21 मार्च को। उसके बाद 22, 23, 24 और 25 मार्च को आपका अवकाश है। और 26 मार्च को जो है वो आपका गणित का एग्ज़ाम रखा गया है। यानी कि विज्ञान के पेपर में 3 दिन की और गणित के पेपर में आपकी 4 दिन की छुट्टी आपको मिलने जा रही हैं, तो आप बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। उसके बाद बच्चों 26 मार्च को हमारा गणित का एग्ज़ाम है। उसके बाद आपको 27 और 28 को 2 छुट्टी हैं, अंतराल रखा गया है, गैप आपके लिए। और 2 दिन की छुट्टी के बाद आपका जो पेपर है वो है संस्कृतम यानी कि प्रथम प्रश्न पत्र। ठीक है बच्चों, 29 मार्च को। लेकिन हम जानते हैं बच्चों हमारा आगे 30 मार्च को चेटीचंड और रविवार का अवकाश रखा गया है और 31 मार्च को ईद उल फितर यानी कि चांद से चलेगा ये, और उसका अवकाश रखा गया है। फिर हमारा जो है मंगलवार को पेपर बताया गया है, इसमें 1 अप्रैल को जो तृतीय भाषा संस्कृत यानी कि ये जो हमारा संस्कृत सब्जेक्ट का पेपर जो है वो बच्चों 1 अप्रैल को होने वाला है। इसी के साथ अन्य सब्जेक्ट में उर्दू, गुजराती, सिंधी, पंजाबी, संस्कृतम द्वितीय प्रश्न पत्रम जो है वो रखा गया है। तो यानी कि हमारा पहला पेपर 6 मार्च को, दूसरा पेपर 12 मार्च को, तीसरा पेपर सामाजिक विज्ञान का 17 मार्च को, चौथा पेपर विज्ञान का यानी 21 मार्च को, पाँचवा जो है वो हमारा गणित का 26 मार्च को, और संस्कृत का जो पेपर है बच्चों वो 1 अप्रैल 2025 को रखा गया है। इसमें आपको कुछ नोट लगाकर नीचे दिए गए हैं कि परीक्षार्थी परीक्षा दिनांक एवं समय का पूरा ध्यान रखें। दूसरा पॉइंट है उपयुक्त परीक्षा कार्यक्रम में कोई परिवर्तन अगर होता है तो समाचार पत्र के माध्यम से सूचना दी जाएगी। ठीक है बच्चों, तीसरा पॉइंट यहाँ पर नोट में दिया गया है कि दृष्टिहीन, सूर्यमुखी और मायोपिया, सेरिब्रल पॉलिसी, पोलियो, लकवा, जन्मजात दिव्यांगता आदि जो हैं उनको रोगी व्यक्ति हैं या दिव्यांग श्रेणी के परीक्षार्थी हैं उनको आवश्यक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने हेतु
क्या है, न्यूनतम 40% या इससे अधिक दिव्यांगता है तो उनके लिए 1 घंटा अतिरिक्त समय नियमानुसार स्रोत लेखक भी देय होगा। यानी कि आपको अगर किसी प्रकार की दिव्यांगता है तो आपके लिए अतिरिक्त 1 घंटा दिया जाएगा। और यदि मान लीजिए आपको लिखने में दिक्कत आती है, आप हैंडीकैप हैं, तो आप लिखने के लिए एक व्यक्ति को, यानी जिसे स्रोत लेखक कहते हैं, वो भी आपके लिए मान्य है। यहाँ पर उसकी सुविधा दी गई है जो कि हर बार की तरह दी जाती है। ठीक है बच्चों, इस प्रकार के आपके जो बोर्ड हैं, जो बोर्ड के जरिए आपको जो कुछ नोट दिए गए हैं वो आप जानते हैं हर बार की तरह। और यहाँ पर 9 नंबर की जो नोट है वहाँ पर लिखा हुआ है बच्चों स्पष्ट शब्दों में, प्रश्न पत्र हल करने के बाद उत्तर पुस्तिका के अंतिम लिखित पृष्ठ पर समाप्त शब्द लिखकर शेष रिक्त पृष्ठों को तिरछी लाइन से आपको काटना है। यानी कि जितने भी पेज बचते हैं उनको तिरछी लाइन से आपको काटना है। और जहाँ पर आपके सारे आंसर कंप्लीट हो गए हैं वहाँ लास्ट में आपको आपका समाप्त जो है वो लिखना है, एंड आपको लिखना है। 8वां पॉइंट है कि प्रथम जो अपना हमारा प्रश्न पत्र होगा वो निर्धारित स्थान पर परीक्षार्थी अपना रोल नंबर अनिवार्य रूप से लिखे। रोल नंबर लिखना बहुत ज़रूरी है बच्चों हमें। ठीक है बच्चों, तो ये आपके कुछ निर्देश आए हैं और आपका ये टाइम टेबल है जो 6 मार्च से शुरू होगा आपके एग्ज़ाम, और 1 अप्रैल को जो है वो समाप्ति होगी संस्कृत के एग्ज़ाम के साथ। 6 पेपर हैं जो नॉर्मल हमारी 10th है उसके लिए। तो बच्चों आप उसी के अकॉर्डिंग अब अपनी तैयारी जो है उसको चालू कर दें। और मैं भी आपको अब 10th और 12th के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं चैप्टर वाइज और ब्लूप्रिंट पर जो आधारित हैं उनको मैं कल से शुरू करने वाला हूं। तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मिलते हैं हम हमारी लाइव और या फिर रिकॉर्डेड वीडियोज़ के जरिए जिनमें हम बात करेंगे 10th और 12th के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की। थैंक यू, जय हिंद, गुड नाइट बच्चों।